हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। आज उसी के बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल्स जो है, इससे पहले जो हम थोड़ा एक बार फार्मूला जो है रिमाइंड कर दें, क्या फार्मूला से हम लोग पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ में क्या देखे थे फार्मूला बताओ? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते थे F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हो? F मीडियम में जो फोर्स लगता है वैक्यूम के कंपेयर में या एयर के कंपेयर में 1/k टाइम्स। और इसी के बेस पर आज हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। तो मेरा पहला न्यूमेरिकल्स जो है, पहला न्यूमेरिकल्स देखोगे, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि दो चार्ज है, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। और पहला चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और Q2 कितना दिया हुआ है? Q2 जो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। यानी Q1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 कूलम और Q2 जो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। यानी ये R का वैल्यू हो गया, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको SI यूनिट में ले आओ। जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो हर यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.3 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स, ये दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हो फोर्स का बताओ? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻7। Q2 कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻7 बाई क्या है? आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.3 × 0.3। क्लियर। सबसे पहले ये डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल और ये डेसिमल हटा दोगे, कितना हो जाएगा? पावर इंटू 100। एक के बाद ये डेसिमल है, एक के बाद एक डेसिमल है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3 3 जा 9 और ये 3 3 भी कैंसिल। क्या हो गया? अब बचा क्या सर? 3 2 जा 6 बचा। अब देखो 10⁻9 यहाँ पर भी है, 10⁻2 हो जाएगा। यदि 100 है तो पावर कितना हो जाएगा? 2। तो 9 2 11 पावर, 10 प्लस 11। और यहाँ पर पावर -7 है और यहाँ पर भी -7 है, 10⁻14। तो 10⁻14 में 10⁻11 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻−3। 9 2 11, 11 पावर प्लस में हो गया, 14 पावर माइनस में हो गया। तो -14 में से 11 चला गया तो -3, और इतना न्यूटन फोर्स लगेगा।
2 चार्ज, यही आंसर आ गया। अच्छा, एक बात, अगर इसका बीच में डायरेक्शन पूछा जाएगा कैसा फोर्स लगेगा, तो ये कौन सा फोर्स है, पॉजिटिव की निगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। जब 2 चार्ज लाइक चार्ज जो हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तो हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेज -0.8 माइक्रोकूलम। कहने का मीन्स 2 चार्ज दिया हुआ है, एक चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, एक चार्ज निगेटिव में दिया हुआ है। तो Q1 कितना दिया गया है, Q1 कितना दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 0.4 माइक्रोकूलम, यानी 0.4 माइक्रो का मीन्स हो गया 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर। और दूसरा चार्ज कितना है, Q2, ये दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम, यानी -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज। तो एक बात ध्यान में याद रखना है कि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें अगर प्लस माइनस लगा रहे तो उसका यूज हम लोग डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन वही यदि स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाओगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाओगे। लेकिन यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उस प्लस माइनस का यूज कहाँ कर लेंगे हम लोग, डायरेक्शन में करेंगे। क्लियर है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, और फोर्स कैसा चार्ज है, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर्टेन है दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यानी इसका डायरेक्शन हम लोग किस में कर लिए, डायरेक्शन में यूज कर लिए हैं। ठीक है। तो फोर्स की कहता है कि और दोनों के बीच में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स। ठीक है। दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और ये कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है। तो एक बात और देखो, यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर देखो तो इन एयर 0.2 न्यूटन, यानी फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन लग रहा है। क्लियर है। यानी 2 चार्ज के बीच का हमको क्या दे दिया, फोर्स भी दे दिया, चार्ज भी दे दिया। तो अब केवल क्या नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, F इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, K Q1 Q2/r²। चूंकि हमको डिस्टेंस निकालना है तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2/F। क्लियर। K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना दिया हुआ है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना दिया हुआ है, माइनस नहीं लिखना है क्योंकि ये फोर्स है। अब फोर्स के साथ वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमको प्लस माइनस नहीं लिखना है। इसका यूज हम लोग डायरेक्शन में करते हैं। तो इसका मतलब ये एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 बाई F। F कितना न्यूटन दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन। तो r² इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको कैंसिल कर लो, ये 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल है, 2 2 जा 4।
ये डेसिमल हटा दो, जब प्रॉब्लम बनाते हो तो पहले डेसिमल को हटा दिया करो, ठीक है। अब कुछ कटने वाला तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो 9 इंटू 8 इंटू, अब देखो पावर देखते हैं, यहाँ 10 पर पावर कितना दिया हुआ है 9, यहाँ 10 पर पावर कितना हो गया, यहाँ 10 पर पावर, अच्छा 2 भी छूट गया, यहाँ 2 है तो 2 भी हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 2 इंटू 8। अब तो यहाँ 10 पर पावर 9 है और यहाँ पर 10 है, तो 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, इंटू, अब माइनस वाला का देखो, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -6, तो 10 पर पावर -12, क्लियर। अब देखो r स्क्वायर इजकल टू, अगर हम डालते हैं तो ये एक साथ लिख लेते हैं पहले, 8 इंटू 2 इंटू ये क्या कितना हो जाएगा पावर, 10 पर पावर 8 और 10 पर पावर 12 -12 कितना हो जाएगा, 10 पर पावर -4, क्लियर। तो r इजकल टू r स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10 पर पावर -4, क्लियर। अब देखो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 और 8 2 जा 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू, अगर पावर रहेगा तो आधा हो जाएगा, तो 10 पर पावर -2 यानी 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 बाई क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो, यानी 0.12 मीटर, या इसको भी लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिस्टेंस, पहला आंसर ये मेरा आ गया। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये दूसरा क्वेश्चन का था, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, इसके द्वारा उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, हम लोग न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, तो जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा। तो ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा था 0.2 न्यूटन, तो ये भी इस पर कितना फोर्स लगाएगा 0.2 न्यूटन, यानी दोनों सेम फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, अगर बी का देखते हैं तो सेम फोर्स लगेगा, क्या लगेगा सेम फोर्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 balls carrying charges +7 microcoulomb and -5 microcoulomb attract each other with a force, ये A है ये B है। कहता है 2 बॉल स्फीयर ऑफ, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज कितना दिया हुआ है Q2 है, तो Q1 पर चार्ज कितना दिया हुआ है, पहला कहता 2 बॉल्स कैरिंग से +7 माइक्रोकूलम, तो +7 माइक्रोकूलम यानी +7 इंटू 10 पर पावर -6 कूलम, क्लियर। दूसरा पर चार्ज कितना दिया हुआ है Q2 दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम यानी -5 इंटू 10 पर पावर -6 कूलम, क्लियर। ईच अदर एंड अ फोर्स F, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है F फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब कहता है कि यदि दोनों पर -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, दोनों पर फोर्स, दोनों पर कितना चार्ज दे दिया गया है -2 माइक्रोकूलम ऐड किया गया है। पहले तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब फोर्स दोनों के बीच में F लग रहा है, K रहने देते हैं, कांस्टेंट ही रहने देते हैं। Q1 कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10 पर पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 पर पावर
-6 अब बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, केवल चार्ज को ऐड किया गया है, यानी एफ भी आप के भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर को भी कांस्टेंट रखेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन कहता है कि यदि हम चार्ज इस पर ऐड कर देंगे तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, यही ना है। तो अगर ये दोनों के बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है इतना फोर्स लगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू K इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6 -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 10⁻⁻12 बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगा। अब कहता है अगर दोनों पर चार्ज जो है कितना जो ऐड कर देंगे -2 माइक्रोकूलम, यानी न्यू चार्ज जो हो जाएगा Q1 डैश कितना हो जाएगा, तो -2 माइक्रोकूलम इस पे ऐड करोगे, -2 माइक्रोकूलम, तो 7 + 7 माइक्रोकूलम अब -2 माइक्रोकूलम, ये कितना हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम, नहीं। अब देखो उस पर भी ऐड करो Q2 में भी चेंज हो रहा है, Q2 डैश तो कितना हो जाएगा, पहले था माइनस माइक्रोकूलम, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस डालोगे क्योंकि -2 माइक्रोकूलम है, तो -2 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा -7 माइक्रोकूलम। अब देखो पहले था Q1 था 7 माइक्रोकूलम, पहले Q1 था 7 माइक्रोकूलम और Q2 कितना था -5 माइक्रोकूलम। अब जब दोनों पर -2 माइक्रोकूलम ऐड करते हैं तो केवल चेंज हो गया, जो पहले Q2 पर था वो आ गया Q1 पर, और जो Q1 पर था वो आ गया किस पे, और चार्ज प्लस माइनस केवल चेंज हो गया, क्योंकि फोर्स यहाँ तो हम लोग कैलकुलेशन में निगेटिव पॉजिटिव वेव्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डायरेक्शन में करते हैं। अब तुम बताओ अगर हम फोर्स लगाते हैं F डैश लगाते हैं तो मेरा K होता है, और Q1 कितना आ गया, Q1 डैश कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6, अब बाई क्या हो गया, ये आर स्क्वायर, डिस्टेंस वही है। तो अब तुम देखो अगर कैलकुलेट करते हो तो 7 5 जा 35 नहीं इंटू के इंटू 10⁻⁻12, अब बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो कंपेयर करो, जितना पहले मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड है कि अलग मैग्नीट्यूड है, यानी इसका मतलब है जितना पहले फोर्स लगता था उतना ही फोर्स अभी भी लग रहा है, तो यानी कितना लग जाएगा बोल रहा हूँ F। तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा कौन सही आ जाएगा। तो एक बात याद रखना, ये MCQ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो चार्ज दिया जाए, अगर दोनों पर या जो कांस्टेंट वैल्यू यानी प्लस, जैसे अभी -2 माइक्रोकूलम अगर इस पर भी ऐड करेंगे दूसरे चार्ज पर भी ऐड करेंगे तो फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या उस पर तुम प्लस करो या माइनस करो तो फिर भी फोर्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे, यदि फोर्स का वैल्यू दिया रहे तो अगर ऐड भी करोगे या सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो फोर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ में देखोगे क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विथ सेम चार्ज इज F। इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्फीयर देन न्यू फोर्स विल बी, तब नया फोर्स कितना हो जाएगा। बात पहले समझ में आया। क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर, मान लो एक स्फीयर ये है एक स्फीयर ये है, इस पे भी चार्ज Q है इस पे भी चार्ज कितना है Q है, ठीक है। या मान लो इस पे Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं, ठीक है।
अब कहता है अगर इस पे 50% चार्ज को क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी इस चार्ज पर जितना चार्ज दिया हुआ है उनका 50% क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, Q2 पर करेंगे। तो इस पे चार्ज घटेगा और उस पर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अभी जो दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस r ले लेते हैं तो फोर्स कितना लगेगा बताओ, F = K Q1 Q2 बाई r²। क्लियर है। अब कहता इससे 50% ट्रांसफ़र करोगे, क्या करोगे, तो 50% यानी Q1 का 50%। तो देखो 50% अगर ट्रांसफ़र करना है तो तुम जैसे मान लो अगर तुम्हारा इनकम 100 रुपये है और 50% तुमको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 50% 50 रुपया बढ़ जाएगा, और फिर टोटल ऐड करोगे तो 100 + 50 कितना हो जाएगा, 150। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 100 रुपया तुम्हारा इनकम है और 50% तुम्हारा इंक्रीज कर गया तो डायरेक्ट 150 बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 100 कैंसिल, क्या बचेगा बताओ, यानी अगर हम 50% पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और फिर हमको ऐड करना पड़ेगा 100 में। क्या करना पड़ेगा, क्या करते, अगर 100 का 50% निकाल लेते तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और फिर तुम 100 में जोड़ते तो वही आता 150 ही आता, नहीं आता। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर इंक्रीज हो तो 100 में 50 जोड़ दो, अगर डिक्रीज हो तो 100 में घटा दो, तो डायरेक्ट निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर। तो अब ये कहता है कि इस पे 50% बढ़ा ट्रांसफ़र हो गया, तो 50% का मतलब क्या हो गया, 150 बाई 100, 150 बाई 100 ट्रांसफ़र हो गया। तो कितना इस पे लूज हुआ, कितना % इस पे लूज हो गया, तो क्या लिख लो, ये कट जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, कितना हो जाएगा, 3Q1 बाई 2, यानी Q1 में इतना क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो माइनस होगा कि प्लस होगा, हाँ माइनस हो जाए, इतना घट गया, इतना क्या हो गया, ये घट गया, यानी Q-1 कितना हो जाएगा, पहले Q1 था, इसमें इतना माइनस हो जाएगा 3Q1 बाई 2, क्योंकि इसका ट्रांसफ़र इस पर हो गया, तो इसमें घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो कितना हो जाएगा इस पर, सॉरी इसको ऐसे करो थोड़ा सा, Q1 का 50% निकालोगे, 50% कितना हो जाएगा, पहले Q1 बाई 2, Q1 बाई 2, ठीक है। ये किस पे घट जाएगा, Q1 में से Q1 बाई 2 घट जाएगा, कितना बचेगा इस पे, Q1 बाई 2 बचेगा, इसका नाम रख देते हैं Q1 डैश। क्लियर है। अब ये जो 50% जो ट्रांसफ़र हुआ, कितना ट्रांसफ़र हुआ, Q1 बाई 2, वो किस में ऐड हो जाएगा, Q2 में ऐड हो जाएगा, यानी Q2 डैश क्या हो जाएगा बताओ, उस पर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐड हो जाएगा उसमें। तो पहले तो Q2 था और इसमें ऐड हो गया। अच्छा, दोनों चार्ज आइडेंटिकल है ना, दोनों चार्ज क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसको भी Q ले सकते हो, इनको भी क्या मान सकते हो, Q मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। तो ये मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, KQ² बाई कितना हो जाएगा, R²। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हो, ये Q बाई 2 हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, Q बाई 2 हो जाएगा, और ये Q2 में बढ़ जाएगा, तो इसको तुम लिख सकते हो, पहले कितना था Q है और Q में बढ़ गया Q बाई 2, ये कितना हो गया बताओ, 3Q बाई 2 हो गया। अब नया चार्ज मेरा हो गया कितना, Q1 हो गया Q बाई 2, इतना घट गया और इसमें इतना बढ़ गया। अब न्यू फोर्स कितना लगेगा, यानी न्यू फोर्स F डैश इक्वल टू K
के Q1 डैश Q2 डैश बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, डिस्टेंस वही है। तो एफ डैश इजकल टू के रहने देते हैं। Q1 डैश कितना हो गया बताओ, Q1 जो ट्रांसफर हुआ Q1/2 इंटू Q2 डैश कितना हो गया 3Q/2, ये 2 रहने देते हैं और ये भी 2 आ गया इंटू आर स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा एफ इजकल टू ये हो जाएगा क्या हो जाएगा K/3 इंटू 3/4, ये कितना हो जाएगा Q²/R²। इसको ऐसे लिख लो F इजकल टू 3/4 K Q²/R²। अब देखो तो ये फोर्स जो है ये F डैश है जो चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ये 3/4 रहने देते हैं और K Q²/R², K Q²/R² बराबर कितना है F, यहाँ F पुट कर दोगे। तो आप बताओ जो फोर्स में जो चेंज हुआ कितना चेंज हुआ, पहले से 3/4F, 3/4F। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 ऑप्शन सही होगा। फिर से एक बार देख लो इसको, एक बार सुनो। कहता है फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज F, यानी ये भी Q है ये भी Q है। अब कहता 50% ट्रांसफर किया गया, अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो फोर्स कितना लग जाएगा, K Q1 Q2/R² पढ़ते हो तो K ये भी Q वो भी Q, तो Q²/R² हो गया। अब देखो यहाँ कहता है कि इससे उस पर ट्रांसफ़र किया गया है, तो Q1 का 50% ट्रांसफ़र कर दोगे तो Q1/2 हो जाएगा, और Q1 का वैल्यू तो Q रखा गया तो Q/2 हो जाएगा। अब अगर इससे ट्रांसफ़र हुआ तो इस पर लॉस होगा, उस पर गेन हो जाएगा। 50% इस पर लॉस होगा, 50% उस पर गेन हो जाएगा। तो इस पर यदि 50% हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा Q/2 ऐड हो जाएगा, तो 3Q/ कितना हो जाएगा 2। तो अब दोनों का चार्ज भी देख लिए। अब न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि अब न्यू चार्ज हो गया Q/2 एक 3Q/2, तो फोर्स में भी चेंज होगा। तो फोर्स F डैश इक्वल टू फॉर्मूला मेरा यही रहता है, वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालो तो कितना आ जाएगा 3/4F। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R in air exert a force F. The distance at which they exert same force when placed in a certain medium is. अब देखो तुमको बताया गया था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया गया था। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या बताया कि अगर कोई चार्ज को एयर में रखो, अगर कोई चार्ज को एयर में रखोगे, यानी ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स कितना लगता था, फोर्स लगता था F इजकल टू एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। लेकिन वही चार्ज को अगर मीडियम में डाल देते थे तो तुम क्या पढ़े थे, फॉर्मूला बताए थे, F मीडियम इजकल टू F एयर के कंपेयर में कितना टाइम्स घट जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा। सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, 2 चार्जेज है और दोनों R डिस्टेंस पर है, किसमें, एयर में, और दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। अब कहता द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स, अगर अभी फोर्स F लग रहा है एयर में तो हमको मीडियम में क्या कहता, वही चार्ज को मीडियम में डाला गया, लेकिन फोर्स क्या लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए, तो वह कितना डिस्टेंस पे रखा जाएगा। ठीक है, यानी तुम क्या देखा यहाँ कह रहा है कि F मीडियम इजकल टू F एयर, जितना मीडियम में फोर्स लगेगा उतना एयर में भी फोर्स लगेगा, तो डिस्टेंस कितना रखा जाएगा। तो F मीडियम का क्या फॉर्मूला पढ़ चुके बताओ, तुमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ पर क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन, मीडियम में नहीं,
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी वही, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1/4। एयर में है तो एप्सिलॉन नॉट लगाओगे, क्या लगाओगे? एप्सिलॉन नॉट। और वही चार्ज है Q1 Q2 और डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कहता कितना डिस्टेंस पर रखेंगे कि सेम फोर्स लगना चाहिए। ये डिस्टेंस को हम r डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r डैश का स्क्वायर। और यही r डैश का वैल्यू निकालना है। तो तुम देखो ये Q1 ये कट जाएगा, 4 पाई भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा 1/, अब तुमको बताया गया था चाहे वह K को हो या ER को, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता था? E/E0। तो अगर E का निकालेंगे वैल्यू मीडियम का तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पर हम E के जगह पर क्या लिख सकते हैं? K इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/r स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर भी 1/एप्सिलॉन नॉट r डैश का स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, अब बाय क्रॉस करोगे तो r डैश का स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू, यहाँ पर क्या बच जाएगा? k r स्क्वायर हो जाएगा। और यही r डैश का वैल्यू निकालना है तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट k r स्क्वायर। तो अंडर रूट k r कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलो इसमें r अंडर रूट k। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 4th जाएगा। समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताया गया है। फिर हाल यहीं तक, अगले क्लास में न्यूमेरिकल सी टच करेंगे, तो फिर हाल यहीं तक। थैंक यू।